हम बीमार तब पड़ते हैं जब हमारा स्थूल शरीर अंदर से रुग्ण होता है। स्थूल शरीर में विकृति होती है। हमारा अन्नमय कोष हमारे खान पान, हमारे व्यवहार के कारण विकृति का शिकार हो जाता है, जड़ता का शिकार हो जाता है और यही जड़ता रोग का कारण बनती है। हमारा प्राण अन्नमय कोष में गड़बड़ी के कारण हमारा प्राणमय कोष प्रभावित होता है और जब प्राणमय कोष प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से खींची जाने वाली ऊर्जा, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, जो अपने नथनों की सहायता से ग्रहण करते हैं, वो प्राण केवल ऑक्सीजन नहीं है। इस प्राण में बहुत कुछ समाया हुआ है। ये प्राण संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित है। समस्त नक्षत्र, ग्रह, तारा, उपग्रह, आकाश गंगाएं, चर अचर, स्थावर, जड़, जंगम, सब कुछ इस प्राणमय कोश में समाया हुआ है। सभी इस प्राण ऊर्जा में समाहित हैं। इस प्राण ऊर्जा को जब हम नथनों के साथ लेते हैं तो हम अनियमित रूप से, असंयमित रूप से प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं और असंयमित रूप से ही इसे छोड़ते रहते हैं, जिसका परिणाम हमारे स्थूल इस भौतिक शरीर में, हमारे अन्नमय कोश में विकृति पैदा होती है और यही विकृति हमारे रोग का कारण बनती है। तो आज हम इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे और अभ्यास भी करेंगे कि इस विकृति को दूर कैसे किया जाए। श्वास की कौन सी विधा इस अन्नमय कोश को और हमारे स्थूल शरीर को सुरक्षित, सुदृढ़ और संयमित करे, जिससे हम किसी भी रोग का शिकार न हो। तो इस विधि पर, इस क्रिया पर आगे बढ़ने के पहले इस जीवन के साथ योग चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारा ध्यान 24 घंटे में जब कभी अपनी श्वास पर जाता है और हम विस्मृत रूप में श्वास लेते रहते हैं। श्वास अपने आप आती है, जाती है, छोटी है, बड़ी है, उथली है, गहरी है, इसका हमें कोई ध्यान नहीं रहता है। इसके कारण बहुत सारे रोग, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस भी जिसको कहा जा सकता है, हृदय संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग, अपान से संबंधित अधिकतर रोग इसी से गठित होते हैं, प्राणवायु के, इस प्राण ऊर्जा के अनियमित संचालन के कारण। इसके लिए हमें किसी भी एक ऐसे साफ स्वच्छ वायु जहाँ पर हो, ऐसी जगह, शांत जगह का चुनाव करें जहाँ पर कोलाहल ना हो और उस जगह पर एक मोटा आसन, चूंकि हमारे पैरों की ऊर्जा ऋणात्मक होती है, पैरों के तलुओं से सबसे ज्यादा ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और हाथों के हथेली से धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर हमारे पैर स्पर्श करेंगे धरती का तो हमारे द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा ऋणात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के हमको शून्य कर देगी। इसलिए एक मोटे आसन पर बैठ जाएं, हमारा शरीर समकोण में रहे, हमारा मेरुदंड सीधा रहे और सिर मेरुदंड के सीध में रहे, हमारा सीना, हमारा कंधा आगे की तरफ निकला हुआ हो और अंदर से हमारा शरीर ढीला हो। अब हम श्वास लेते हैं तो देखिए हमारे साथ हम श्वास ले रहे हैं। जब हम श्वास भर रहे हैं तो देखिए श्वास भरने के साथ साथ हमारा पेट फूल रहा है, हमारा सीना फूल रहा है और हमारा मस्तक भी फूल रहा है, क्योंकि मस्तक भी श्वसन करता है। इस सृष्टि का प्रत्येक अणु, परमाणु, स्थावर, जड़, जंगम, चर, चराचर, संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदित है। स्पंदन का अर्थ है श्वास लेता है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, सागर जल भी श्वास लेता है। वायु प्रवाहित होती है, कभी कभी वायु शांत हो जाती है, कभी तेज झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। इसी तरह से हमारा श्वसन भी है जो अनियमित रूप से चलता रहता है। धरती भी श्वास लेती है, धरती भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों तरफ घूमती है। धरती के अंदर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ये भी धरती के अंदर श्वसन स्पंदन होने की प्रक्रिया का ही एक अंग है। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पत्थर सभी श्वास लेते हैं, पहाड़। इसी तरह से जब हम श्वास धीरे धीरे श्वास लेते हैं, अपने शरीर को फूलता हुआ महसूस करें, अपने सीने में वायु भरती है, मस्तिष्क में भी हमारी ली हुई प्राण ऊर्जा का 25% भाग मस्तिष्क को स्थानांतरित होता है, मस्तिष्क भी श्वास लेता है, पेट की तरफ भी श्वास जाती है, हमारा डायफ्राम भी श्वास से भर जाता है, हमारे हाथ पैर से भी फूल जाते हैं जब हम श्वास लेते हैं। तो हमने ये अनुभव किया कि जब श्वास ली तो हमारा पूरा शरीर फूलता हुआ
अनुभव हुआ और यहाँ पर थोड़ी देर रुके, क्योंकि जो भी हमने प्राण ऊर्जा अपने नथनों के नासिका के माध्यम से ली है वो हमारे इस सूक्ष्म भौतिक शरीर के अंग प्रत्यंगों में अच्छी तरह से खप जाए और ये हमारी कोशिकाओं में जाकर के उनको भी जीवन प्रदान करे, उनमें भी स्पंदन प्रारंभ हो जाए। जब हमारी शरीर की प्रत्येक सेल्स कोशिका स्पंदित होने लगेगी तो यही स्पंदन हमारे जीवन ऊर्जा के ओज का कारण बनेगा, हमारे जीवन को और प्रभावी प्रकाशित करने का काम करेगा। फिर धीरे धीरे हमने श्वास छोड़ना प्रारंभ किया, हमें आभास हो रहा है कि हमारा पेट सिकुड़ रहा है, हमारा सीना सिकुड़ रहा है, हमारा मस्तिष्क सिकुड़ रहा है, हमारे हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर सिकुड़ गया। इस तरह की स्थिति में आकर के जब सांस छोड़ दी तो यहाँ भी हम कुछ देर रुकेंगे। जब इस वैक्यूम की स्थिति में रुकेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं उनमें एक शिथिलता आएगी, उनमें उत्तेजना का संचार होगा। इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। बार बार हम जब सांस लेते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो संपूर्ण शरीर सिकुड़ता है। ये फूलना और सिकुड़ना ये सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, हर परमाणु में व्याप्त है। वृक्ष भी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। यहाँ सबसे समझने वाली एक बात एक ये है कि अभी तक लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से किसी भी वृक्ष को उसकी पोषण उसकी जड़ों से मिलता है और उसकी जड़ें धरती में होती, इसी तरह मनुष्य में भी जो संपूर्ण पोषण मिलता है वो उसकी जड़ों से मिलता है। और अभी तक एक मान्यता यह रही है कि हमारा मस्तिष्क ही इस संपूर्ण पोषण का कारण है। हमारे संपूर्ण पोषण का कारण हमारी नाभि है, नाभि केंद्र है। क्योंकि जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ में ही नाभि नाल से हम जब बीज के स्वरूप में थे तो वहाँ नाभि नाल से ही हमको पोषण मिलता था और नाभि नाल से ही पिंड का निर्माण हुआ। सबसे पहले पिंड का निर्माण नाभि का निर्माण हुआ और नाभि के निर्माण के पश्चात हृदय का निर्माण और फिर मस्तिष्क और तमाम अंगों का निर्माण हुआ। जिस तरह से एक वृक्ष का बीज अंकुरित होता है तो एकदम उसमें शाखाएं और पत्ते फूल फल नहीं आ जाते हैं, पहले वो वृक्ष अंकुरित होता है, पौधा बनता है और पौधा से धीरे धीरे वृक्ष बनता है, उसमें टहनियां फूटती हैं, टहनियों में पत्ते आते हैं और समय और ऋतु अनुकूल आने पर उसमें फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। इस तरह से ही 9 महीने में ये हमारा पिता के शुक्र और माँ के रज के परिणाम स्वरूप बना हुआ वो पिंड का आकार लेता है। तब तक उसको संपूर्ण पोषण नाभि से ही मिलता है और नाभि से 72,000 नाड़ियां प्रसारित हैं जो संपूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे हमारा शरीर स्थूल शरीर गतिमान होता है। जब स्थूल शरीर गतिमान होगा तो ये सूक्ष्म शरीर के जागरण का कारण बनेगा और जब सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से गतिमान हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अपनी क्रिया विधि में आ जाता है, तब व्यक्ति योगी स्तर पर पहुंच करके फिर कारण शरीर में प्रवेश का द्वार खोलता है। महायोगी उस कारण शरीर में प्रवेश करके इस भौतिक जगत से परे जाकर के, माया के प्रपंचों से परे जाकर के उन सब वस्तु स्थितियों परिस्थितियों का साक्षात करते हैं जिनकी कल्पना उन्होंने जीवन में कभी नहीं की थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अन्नमय कोश के जागरण के लिए ये प्राणायाम साधना बहुत आवश्यक है। नाभि हमारा मूल केंद्र है, हृदय से प्रेम और श्रद्धा का जन्म होता है। हमारा मस्तिष्क, जिसको नियंत्रण का केंद्र कहा जाता है, यहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, विचार भावना को जन्म देते हैं और भावनाएं श्रद्धा और विश्वास में परिवर्तित होती हैं। जिसका जैसा विचार वैसी उसकी भावना और वैसी ही उसकी श्रद्धा और समर्पण होता है। इस तरह से संपूर्ण तंत्र मिलकर के इस प्राणायाम साधना को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां पर योगियों को ये श्वसन की क्रिया, हमारा फैलता हुआ शरीर, हमारा सिकुड़ता हुआ शरीर, फिर फैलता हुआ 24 घंटे और निश्चलने वाली ये क्रिया प्रकृति के संतुलन के अनुरूप हो जाती है। तो फिर हमारा प्राणमय कोश जागृत होता है और जब प्राणमय कोश जागृत होता है तब हमें अपने इस भौतिक शरीर पर नियंत्रण स्थापित होता है और जब भौतिक शरीर पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, हमारी श्वसन की क्रिया नियंत्रित रूप से चलने लगेगी, हम अपनी सांसों के प्रति
जागरूक हो जाएंगे, हम अपने को उस ब्रह्मांड के समान फैलता और सिकुड़ता, ब्रह्मांड भी फैलता है और सिकुड़ता है, ब्रह्मांड में भी गति है। वही गति ग्रहों, उपग्रहों, तारों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र, सभी मरुत गणों, देवताओं की स्थितियों से मिलकर के जो ऊर्जा का संचरण होता है, उसी ऊर्जा का कुछ भाग हम अपनी श्वास के द्वारा फैलते हुए अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर की स्थूल शरीर को अंदर से जागृत करने का कारण बनती है। जब हमारा प्राणमय कोश सक्रिय हो जाएगा, इसके पश्चात मनोमय कोश का जागरण प्रारंभ होता है, और जब मनोमय कोश पर हम पूर्ण रूप से उत्सुकता पूर्वक, सहजता पूर्वक, अहर्निश जागरूक रह करके हम मनोमय कोश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, तब हम विज्ञानमय कोश में पहुंच जाते हैं। तब हमें इस सृष्टि के तमाम रहस्य उजागर होने लगते हैं, और ये उजागर होते रहस्य ही हमें विज्ञानमय कोश की सिद्धि का, साधना का वरदान देते हैं। यहाँ पर योगी अपनी श्वसन क्रिया को रोक करके उस विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी श्वास की गति प्रति घंटे एक श्वास, और कभी कभी वो श्वास को पूरी तरह से निरुद्ध करके आनंदमय कोश में स्थित हुए महासमाधि को भी प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से जब हम इस क्रिया को संपन्न करेंगे, ये क्रिया एक दिन में नहीं संपन्न होने वाली है। सांसों के द्वारा हमारे शरीर के आकुचन और संकुचन, प्रसार और संकोच, इन दोनों क्रियाओं को विधि पूर्वक, सहजता पूर्वक संपन्न करने के लिए हमको 4 से 6 महीने का समय लगेगा। इस तरह से जब हम 4 से 6 महीने तक नियमित रूप से ये अभ्यास करेंगे, हम चाहे लेटे हों तब भी इस अभ्यास को गति देंगे, इस अभ्यास का प्रवाह बनाए रखेंगे। हम चलते फिरते भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, भोजन करते समय भी इस अभ्यास को करें। कहने का मतलब है हमारी सांसों की गति समान हो, हमें सांसों पर पूरा ध्यान हो। जब सांस ले रहे हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के हमारे मस्तक की चोटी तक फैल रहा है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो ये संपूर्ण शरीर सिकुड़ रहा है। इसके बीच में जो कुछ देर बिना हमारे प्रयास के हमारी श्वास रुकती है, वो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक होता है। यहाँ पर कुंभक का महत्व इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये कुंभक की स्थिति ही व्यक्ति को सिद्धि देती है, इसी से साधना की पुष्टि होती है। जितनी देर अंदर श्वास रोकेंगे उतनी देर श्वास का प्रवाह कोशिकाओं तक होगा, जितनी देर श्वास छोड़ करके हम बाहर श्वास रोकेंगे उतनी देर में हमारी संपूर्ण कोशिकाएं अपने अंदर जो भरे हुए मल हैं उनको त्याग करके विशुद्ध रूप से स्वच्छ, साफ होकर के और अधिक गतिशील हो जाएंगी। इस तरह से इस प्रक्रिया को जब हम बार बार दोहराएंगे, इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ में 5 से 10 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे प्रतिदिन कुछ समय बढ़ाते रहें। महीने भर में 10 से 15 मिनट, 2 महीने में इसे आधा घंटे तक ले जाएं, 3 से 4 महीने में इसको 1 घंटे तक ले जाएं, और 5वें और 6ठे महीने तक इसको करते समय चलते फिरते उठते बैठते हम जागरूक बने रहें। श्वास ले रहे हैं, शरीर फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, शरीर सिकुड़ रहा है, इस गति को। और जब श्वास लें भी तो ये अवश्य याद रखें कि श्वास इतनी गहरी हो कि वो हमारा पूरा पेट फूल जाए। हमारी श्वास नाभि तक पर्याप्त रूप में, डायफ्राम पूरा फूलेगा तो संपूर्ण अंगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण अंगों पर इसका प्रेशर आएगा, संपूर्ण अंग दबेंगे, श्वास छोड़ेंगे, संपूर्ण अंग पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। तरह से शरीर के संपूर्ण अंग में रक्त प्रवाह, उनमें ऊर्जा प्रवाह में गति आती है, और इस तरह से हमारा शरीर अंदर से बाहर से स्पंदित होने लगता है, गतिमान होने लगता है। जब संपूर्ण शरीर में स्पंदन की गति बढ़ जाएगी, संपूर्ण शरीर अंदर से गतिमान हो जाएगा, तो कोई भी रोग होने का कारण नहीं है। तो इस तरह से संपूर्ण शरीर को स्पंदित करें, गतिमान करें। बाहर से शांत और जड़ दिखने वाला ये ब्रह्मांड, जब सूक्ष्म दृष्टि से इसका विश्लेषण अवलोकन करते हैं तो ये उतना ही स्पंदित और गतिमान है। ब्रह्मांड के समान गतिमान और स्पंदित शरीर भी ब्रह्मांड से उतनी ही ऊर्जा, रहस्य और विज्ञान तथा आनंद अपने आप में ग्रहण करने लगता है जितना कि उस ब्रह्मांड में पसरा हुआ है।
इस तरह से अपने शरीर को भी ब्रह्मांड के समान फैलाएं, सिकोड़ें और अनुभव करें कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारा शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, सस्वी, मनस्वी, तपस्वी हो रहा है। हमारे अंदर निक्षिपित मल है, हमारे श्वास विसर्जन के साथ, रेचन के साथ, एक्सहेलेशन के साथ बाहर जा रहे हैं। इस तरह से जब इस क्रिया को संपन्न करेंगे तो हम संपूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाएंगे। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो इस भौतिक शरीर में आपके पास पनप सके। आशा है इस वीडियो का सारांश आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और इसको अपने जीवन में अप्लाई करके दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही।